हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है सर्कल और उसके सभी भागों का नाम पता करना कि वो क्या होते हैं, क्या उनके फार्मूले होते हैं। इसी विषय पे हम डिस्कस करेंगे आज। क्या है, मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे वृत्त कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में सर्कल। ज़्यादातर बात हिंदी में करेंगे हम ताकि छोटे बच्चे भी आराम से समझ सकें। इस भाग को कहते हैं वृत्त, पूरे के पूरे आकृति को वृत्त कहते हैं। इस जो ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन का नाम है परिधि। क्या नाम है इसका? परिधि। इसको हिंदी में परिधि, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। इसका एक नाम पेरीमीटर या परिमाप भी होता है। ठीक है, ये इसका केंद्र है O। इस केंद्र O से लेकर के यदि मैं इस परिधि पे कोई एक बिंदु ले लूँ, यहाँ पे मैंने लिया है E, तो A लिया है। O से लेके A तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, इसको मैं क्या कहूँगा? वृत्त की त्रिज्या। क्या रखा नाम मैंने इसके? OA। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस पे केवल एक ही त्रिज्या ले सकते हैं हम, इस पे अनेकों त्रिज्याएं खींच सकते हैं, बल्कि असंख्य। ऐसे करके OB रख सकता हूँ मैं, O और B को मिला के, फिर यहाँ पे OC, यहाँ से फिर OD, OE, ऐसे बहुत से निकाल सकता हूँ मैं त्रिज्याएं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि एक वृत्त पे कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं एक वृत्त के अंदर। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अनेकों असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं, और जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे सब की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जीवा की। वृत्त की जीवा कहाँ पे होती है? इस पूरी परिधि के ऊपर। ध्यान दीजिए इधर, इस पूरी परिधि के ऊपर मैं कहीं भी दो बिंदु ले लूँ, कितने? दो। एक यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B। अगर मैं इसको सीधा लंबवत मिला दूँ, ऐसे बिल्कुल सीधा मिला दूँ, तो इस डिस्टेंस को, जो सरल दूरी है ये, इसको क्या कहूँगा मैं? इसको कहूँगा मैं जीवा। क्या नाम है इसका? जीवा। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉर्ड, और हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य भागों की ओर भी। इधर ध्यान दीजिए, एक वृत्त पे कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? जिस प्रकार से हम एक वृत्त पे त्रिज्याएं असंख्य खींच सकते हैं, इस वृत्त पे जीवाएं भी असंख्य खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इधर से ऐसे जीवा खींचना शुरू कर दूं तो यहाँ पे भी लगभग कितनी मर्जी जीवाएं खींच सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसे जीवा खींच सकता हूँ। परिधि पे जितनी मर्जी जीवाएं खींच सकते हैं आप। ठीक है, बस एक बात का ध्यान दीजिए, वृत्त पे जो जीवाएं होती हैं शुरू में छोटी होती है, फिर उससे बाद बढ़ती 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 सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के अंदर से जाती है। क्या जाती है? वृत्त के बिल्कुल केंद्र के अंदर से, पास से जाती है। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वृत्त का केंद्र है। यदि मैं इसके बिल्कुल बीच में से ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, इसको भी जीवा कहेंगे हम। ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ध्यान दीजिए। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये घटती चली जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से जीवाएं खींचना शुरू करूँ तो जो केंद्र से होकर आने वाली जीवा है वो सबसे बड़ी होगी जीवा। इसका नाम रख दिया मैंने PQ। ठीक है, क्या नाम रखा? PQ। ये सबसे बड़ी जीवा है। इसका नाम क्या होता है? व्यास। इसका नाम होता है व्यास, यानी कि डायमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, व्यास। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में हम कहेंगे इसको डायमीटर। डायमीटर, ये मैंने नाम रख दिया डायमीटर। ठीक है, PQ क्या बन गया? मेरा डायमीटर बन गया। और ये जो होता है ना, ये त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। ध्यान दीजिए, अगर हमारी त्रिज्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। व्यास का नाम क्या रखा मैंने यहाँ पे? व्यास का नाम रखा है PQ। व्यास PQ, ये व्यास हो गया। ठीक है, तो क्या कहा है कि जो जीवा होती है वृत्त की, खैर वो तो जीवाएं बहुत खींच सकते हैं। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। याद रह जाएगा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है।
जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, डबल होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। ये जो वृत्त है यहाँ, इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं। इसको हम छोटे छोटे भागों में बांट के दिखाऊंगा आपको। इसका नाम क्या है वो भी बताऊंगा। मैं इस वृत्त को दो भागों में बांटता हूँ फिलहाल। सबसे पहले एक भाग हो जाएगा मेरा ये वाला, ये वाला ध्यान दीजिए इधर जो ग्रीन पार्ट है, इसको मैं क्या कहूँगा, लघु वृत्तखंड। क्या कहूँगा, लघु वृत्तखंड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इंग्लिश में जो दूसरा भाग जो बाकी बचा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको भी फिगर से दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाला, ये जो बाकी बचा है भाग, इस भाग को क्या कहूँगा मैं, इस भाग को कहूँगा मेजर सेगमेंट। क्या कहूँगा, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे मैंने इसको भी आपके सामने पिक्चराइज कर दिया। ये बन गया मेरे पास मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे दो नाम हो गए, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। हिंदी में अगर बात करूं तो हिंदी में इसका नाम होता है लघु वृत्तखंड, और यह होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम है इसका, दीर्घ वृत्तखंड। दो भाग हो गए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये है ग्रीन वाला जो हरे रंग में है, और जो ये आपको नीले रंग का दिख रहा है इसको क्या बोलूँगा मैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, आपको इसके कुछ और पार्ट दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, वृत्तखंड के बाद आता है हमारा त्रिज्याखंड। क्या आता है, त्रिज्याखंड। अब देखिए मैंने क्या किया था, एक त्रिज्या को मिलाया था, यहाँ पे मिलाया था ना, इसको ओ ए लिया था, और अब मैंने साथ में मिला दूँ मैं ओ बी, ओ बी। अब यहाँ पे दो त्रिज्याखंड और हो गए हमारे पास। कौन कौन से हैं दो त्रिज्याखंड, पहला त्रिज्याखंड ये वाला है, ध्यान दीजिए, इसमें ये वृत्तखंड भी आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं और साइडेड कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। इसको क्या बोलूँगा मैं, ये मैंने फिलअप कर दिया सारे का सारा। ये बन गया मेरे पास लघु त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। दिख गया होगा शायद आपको अच्छे से। ये हो गया मेरे पास माइनर सेक्टर। बिल्कुल डार्क कर दूंगा मैं आपके सामने इसको। ये जो ब्लू कलर का बना है यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस सारे भाग को क्या बोलूँगा मैं, माइनर सेक्टर। बाकी जो बचा है मेरे पास ये वाला, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये वाला जो बचा है ना, जो वाइट कलर का सर्कल के अंदर अंदर, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। हिंदी में इसको कहूँगा मैं लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। और इंग्लिश में क्या कहूँगा इसको, माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या हो गया, माइनर सेक्टर। और ये हो जाएगा जो हमारा ये जो बाकी बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन गया मेरे पास। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मेजर, यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर सेक्टर। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलूँगा मैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, और ये लाइन में थोड़ा सा और गाढ़ा लगा दूंगा ताकि आप समझ सकें अच्छे से। ये वाला, ये लाइन है मेरी मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर को मैं थोड़ा और कर दूंगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये मैंने रेडिश कर दिया सारा मेजर सेक्टर, लाल रंग का भी भर दिया साथ में। ये क्या बन गया, मेजर सेक्टर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा वृत्त का मेजर सेक्टर। अब मैं इनके कुछ फार्मूलेज की बात करूँगा, इसके जो फार्मूले क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो होती है आपको पता ही है। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? व्यास। क्या बन जाएगा? व्यास। और यदि व्यास को आधा कर दूं यानी कि 2 से भाग कर दूं तो क्या निकल आएगी? त्रिज्या। स्टूडेंट्स क्या है कि 8th 9th और 7th में भी जब भी आपके पास ऐसे दिया होगा, कई बार त्रिज्या दी होती है तो उसका व्यास निकालना होता है, व्यास दिया उसकी त्रिज्या निकालनी होती है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको त्रिज्या से व्यास बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए त्रिज्या को। अगर त्रिज्या निकालने व्यास दिया हो तो उसको आधा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा फार्मूला बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई त्रिज्या मल्टीप्लाई गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को मैं 2 बार गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अब ये आ गया मेरे पास पहला पॉइंट याद रखने के लायक, ये आ गया दूसरा पॉइंट, ये आ गया तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट क्या है याद रखने के लिए? ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि की परिधि। जब आपको, ध्यान दीजिए, वही पिक्चर आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। जब आपको त्रिज्या दी है और ये चीज़ निकालनी पड़ जाए, इसको बोलते हैं परिधि। ये निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा? परिधि। इसको कहते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। हिंदी में बात करूं तो 2 गुना पाई गुना त्रिज्या। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया मेरे पास, कुछ भी नहीं करना होता हमें। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कुछ और फार्मूलाज की। कई बार आपको, ध्यान दीजिए, इसके अंदर एक पाई क्या होता है? अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पाई क्या होता है? पाई जो होता है, ये फार्मूला, इसको इससे सिंबलाइज करते हैं हम पाई से। ऐसे क्या बोलते हैं इसको? पाई। हिंदी में ऐसे पाई लिखूंगा और पाई मैथ में ऐसे पाई लिखूंगा, नहीं सॉरी, इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा, और मैथ में पाई का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो पाई का क्या होता है वास्तव में? पाई कुछ भी नहीं, वृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस, इसका और जो व्यास होता है इसका अनुपात होता है 22/7। इसकी वैल्यू लेते हैं हम, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। एक और वैल्यू होती है 3.14। ध्यान दीजिए, क्या है इसकी वैल्यू? 3.14, 3.14। ये भी इसकी वैल्यू होती है। पाई होता क्या है? पाई होता है परिधि बटा व्यास। बस इसी को हम पाई बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई की जो ये वैल्यू है अपरिमेय होती है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? कभी भी कटती नहीं आपस में, इसीलिए इसको अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ अलग चीज़ है। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़े छोटे फार्मूले हैं, वो ध्यान देंगे। 5वां फार्मूला जो मेरे पास है इससे संबंधित, वो क्या होता है? ये जो मैंने निकालना है, ये ध्यान दीजिए, जो ब्लू कलर वाला है, ये अगर मैंने निकालना पड़ जाए, इसको क्या बोलते हैं? मैं क्या कहूँगा? मैं इसको त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये 10th क्लास के लिए फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, याद रख लीजिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा कहाँ पे होती है? जो वृत्त की 2 त्रिज्याएं होती हैं, जैसे मेरे पास OA है, एक OB है, तो इनके बीच में जो ये लाइन बनी है ना, ये इसको थीटा बोलता हूँ मैं। क्या कहूँगा? थीटा, ये वाला थीटा है। ध्यान दीजिए,
ये ए है, यहाँ पे ओ बी आ गया, ये ओ ए। इस लाइन के और इस लाइन के बीच से ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको मैं क्या कहूँगा, थीटा। और बटा 360 क्यों करता हूँ मैं, इसके बटा 360 क्यों किया, क्योंकि ये थीटा ना पूरे के पूरे एंगल में से बनेगी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना शुरू करूँगा तो सबसे बड़ा एंगल कितने का बनेगा, ये बनेगा। और ये एंगल का माप कितना होता है, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा बटा 360 है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर मान लिया ये सर्कल लिया, मान लिया मैंने, और यहाँ से ये त्रिज्या ले ली और ये त्रिज्या ले ली, इसका नाम ओ ए रख लिया, ओ बी रख लिया, तो ये जो होती है ना, ये थीटा होती है। इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम थीटा। इसकी जगह पे एंगल दे सकते हैं आपको कि कौन सा एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है। तो त्रिज्या खंड का आ गया मेरे पास। उसके बाद आएगा मेरे पास आएगा वृत्त खंड का छठा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले बच्चों को कई बार पता नहीं होता कि इसको सर इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपको पता भी होगा। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन लें। इसको बोलता हूँ मैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बात करता हूँ मैं वृत्त खंड की, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना क्या होता है, एरिया सेगमेंट कहते किसे हैं, यहाँ पे इसके अंदर छुप गया है, क्योंकि नहीं तो मैं बता देता। अगर हो सकता है देखिए ध्यान से, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। ये सेगमेंट है, एक बार और शायद आपको अच्छे से दिख जाए, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा इसके अंदर। ध्यान दीजिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इतना पार्ट जो है ये ब्लैक कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो ये जो मैंने ब्लैक किया इसको बोलता हूँ मैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जो मैंने काला कर दिया इसको मैं कहूँगा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड कैसे निकालूंगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस त्रिभुज का निकाल दूं, जो ब्लू दिख रही है आपको नीले रंग की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए सारे का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या कर दूंगा मैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हो, इंग्लिश में भी बता देता हूँ मैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बात ध्यान रखनी है बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, नॉर्मली अगर आपके पास यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे इसका जो एरिया होता है, इसका फार्मूला लेते हैं हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला लेते हैं। यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला निकालने के लिए करते हैं। अगर मैं इस फार्मूले में से, ध्यान दीजिए, त्रिज्याखंड का ये, ठीक है, इससे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस ये था हमारा वृत्त के सभी भागों का। इसके अलावा और भी अगर जो बहुत सी चीज़ें आएंगी मेरे पास, उससे भी बातें करेंगे। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई कमी हो, समझ ना रहा हो, पिक्चर नहीं दिख रही हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी कमियों को बताने की कोशिश कीजिए ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।